सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कोई प्रश्न है कल के पाठ में से? ओम दीदी जी, मेरा प्रश्न ये है कि श्लोक नंबर 27 में जो आत्मा को वो अहंकार में मोहित होकर समझता है कि मैं करता हूँ, तो इसमें अद्वैत में जैसे कहा गया है कि आत्मा अकर्ता है और त्रैतवाद में जैसे कहा गया है कि आत्मा करता है। नहीं तो, नहीं जी, अकर्ता तो द्वैतवाद त्रैतवाद में भी अकर्ता ही माना है। अच्छा, तो उसमें कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा मतलब आत्मा जो है कर्मों का कर्ता होता है और उसका भोक्ता भी होता है त्रैतवाद में जी। तो ये सिद्धांत मतलब गलत समझा हुआ हमने जी। तो इसमें आत्मा केवल उपस्थित मात्र है और वो करता नहीं है, क्या ऐसा है? आत्मा की ही शक्ति से हो रहा है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और गाड़ी में ड्राइवर कोई और बैठा है। जो ड्राइवर है वो तो कोई 2-3 हज़ार रुपए की मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, लेकिन जिसका ट्रक है, जो ट्रक का मालिक है, वो कोई और है। तो वो तो अभी है नहीं ट्रक में, उसने इस व्यक्ति को दे दिया और अपना सामान लोड करके बता दिया कि तुम जाओ। अब यदि ये कहीं एक्सीडेंट कर देता है तो सबसे पहले उस गाड़ी की इंक्वायरी होती है ना, ये गाड़ी किसकी है। तो इसमें दंड ड्राइवर को मिलेगा कि मालिक को मिलेगा? ड्राइवर को। मालिक को भी कुछ होगा जुर्माना? मालिक को भी मिलेगा, क्योंकि गाड़ी तो उसकी है ना। तो उसकी गलती है, उसको एक्सपर्ट लड़का रखना चाहिए था, ऐसा ड्राइवर रखना चाहिए था जिसके पास लाइसेंस हो। उसने बिना लाइसेंस वाले लड़के को ही दे दिया, तो फिर उसको भी तो पकड़ा जाएगा ना, उसको भी दंड मिलेगा जी। और जिसने भूल की है उसको तो या तो डायरेक्ट ही मिल जाता है, बेचारा टूट फूट जाता है, वो तो कभी तो मर भी जाता है, या जिंदा भी है तो उसको वो भी मिलेगा, और उसके साथ साथ उसको जिंदा है तो उसको जेल भी हो जाती है कभी। तो वो जिस प्रकार का भी उसका कर्म है तो वैसा उसको फल मिलेगा, लेकिन दोनों को मिलेगा ना जी। लेकिन ये तो अकर्ता था, ये जो मालिक है ये तो था भी नहीं यहाँ पे जी। तो इसको क्यों बुलाया गया, इससे क्यों पूछताछ हुई, इसको क्यों दंड मिला? और जिस व्यक्ति की एक्सीडेंट में कुछ हानि हो गई उसकी भरपाई कौन करेगा? ड्राइवर करेगा कि ये करेगा? मालिक करेगा कि ड्राइवर करेगा? मालिक करेगा। मालिक क्यों करेगा? मालिक तो अकर्ता था इस कर्म में, मालिक तो करता नहीं है, मालिक तो कहीं दूर बैठा था, लेकिन भरपाई सारी कौन करता है? मालिक। तो ऐसा ही इस आत्मा का भी है, ये अकर्ता है। अकर्ता इसलिए है कि कर्म जो भी होते हैं वो गुणों के बिना नहीं हो सकते, प्रकृति के बिना नहीं हो सकते। तो जब इसको शरीर मिलेगा, मन मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, तब ये आत्मा कुछ कर्म कर सकता है, बिना इसके वो कुछ भी नहीं कर सकता। अकर्ता है वो, इस रूप में तो वो अकर्ता है। लेकिन बिना उसकी शक्ति के ये सारा का सारा समुदाय का मालिक कौन है? मालिक तो आत्मा है ना। तो यद्यपि वो डायरेक्ट कर्म नहीं करता है, सीधा सीधा तो कर्म नहीं करता है, लेकिन क्योंकि सब उसी के अनुशासन में, उसी के अंडर में है ये सारा का सारा समुदाय, इसलिए ये समुदाय जो कुछ भी करता है उसका इसको तो दंड मिलता ही है, शरीर को तो, लेकिन शरीर के मालिक को भी उसका थोड़ा प्रसाद मिलता है। मान लीजिए आप ठीक से आहार नहीं लेते हैं, ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक से निद्रा नहीं करते हैं, व्यायाम प्राणायाम आदि नहीं करते हैं, तो शरीर को तो कष्ट होगा ही, शरीर तो रोगी होगा, टूटेगा फूटेगा, शरीर की तो हानि होगी ही, ये तो ड्राइवर है।
लेकिन इसका जो मालिक है, इस रथ का भी, इस गाड़ी का भी, शरीर भी एक रथ है ना, रथी कहा आत्मा को, इसको रथ कहा उपनिषदों में। तो इस गाड़ी का जो मालिक है, शक्ति तो सारी उसकी है ना, तो इसलिए अंतिम प्रत्यारोप किसके ऊपर लगेगा? आत्मा के ऊपर लगेगा। यद्यपि वो डायरेक्ट कोई कर्म नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसके अंडर में ही हो रहा है, उसी की शक्ति से हो रहा है, इसलिए फिर उसको भोगना पड़ता है। यद्यपि भोगते हुए भी वो निर्लिप्त रहता है। मान लो इसको भोगते हुए इस शरीर को जेल में डाला जाता है, भूखा रखा जाता है, तो कृष कौन होगा? शरीर होगा। और शरीर क्या है? गुणों का विकार। आत्मा का क्या कृष होगा? क्योंकि उसकी कोई शेप नहीं, कोई फॉर्म नहीं, तो उसको क्या होगा? उसको अग्नि जला नहीं सकती है। उसको करंट लगाएं बिजली के तो शरीर को लगेंगे ना, आत्मा को क्या लगेगा? उसको आग जला नहीं सकती, उसको पानी गला नहीं सकता। लेकिन जो इसको मिल रहा है, इसका बुद्धि के माध्यम से प्रत्यारोप आत्मा में होता है कि वो व्यक्ति सुखी, वो व्यक्ति दुखी, ऐसे जो कहा जाता है। तो उसमें योग दर्शन ने फिर एक उदाहरण दिया है कि जैसे जय पराजय जो है वो किसकी होती है? सैनिकों की होती है, योद्धृषु, योद्धाओं में। क्योंकि युद्ध कौन करता है? सैनिक करते हैं सीमा के ऊपर। तो जय होती है तो भी वो सैनिकों की है, उन्होंने कर्म किया। और यदि पराजय होती है तो भी उन सैनिकों की ही है, लेकिन वो आरोपित किस पे हो जाती है? राजा के ऊपर। भारत हार गया या भारत जीत गया, ऐसे कहा जाएगा। क्योंकि भारत तो वहां लड़ाई नहीं लड़े, कौन थे? सैनिक। लेकिन वो सैनिक किसके अंडर में लड़ रहे हैं? भारत के। माने भारत का जो प्रतिनिधि है, सीएम है, पीएम है, तो पीएम के प्रतिनिधित्व में लड़ रहे हैं, तो वो हार किसकी मानी जाएगी? भारत की। क्रिकेट मैच जब खिलाड़ी खेलते हैं तो आप क्या बोलते हैं? भारत हार गया। हारा कौन है वास्तव में? वो जो खेल रहा था ग्राउंड में, वो व्यक्ति हारा है, लेकिन उसकी हार को आरोप किस पे किया जाता है? भारत पे, क्योंकि वो भारत का प्रतिनिधि बन करके खेल रहा था। और यदि वो विजयी होता है तो क्या कहते हैं? भारत जीत गया। जीता कौन है? वो खिलाड़ी जीता है जो ग्राउंड में खेल रहा था। तो इसी प्रकार से इस आत्मा में प्रत्यारोप कर दिया जाता है, और इस प्रत्यारोप के कारण ही फिर आत्मा के ऊपर टैग लग जाते हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा, धर्मात्मा, उच्चात्मा, निम्नात्मा, ये सब उसके टैग लग जाते हैं इन गुणों के कारण। तो हम इसको एक तरफा, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका एक तरफा उत्तर नहीं दिया जा सकता है, उनको दो भागों में विभाजित करके उत्तर दिया जाएगा। जितने भी लोग पैदा हुए हैं वो सब मरेंगे या नहीं मरेंगे? क्या उत्तर है इसका? जितने भी पैदा हुए हैं प्राणी वो सब मरेंगे या नहीं मरेंगे? मरेंगे। ये एक उत्तर, एक तरफा उत्तर हो गया। जितने भी लोग मरे हैं, मतलब शरीर नष्ट हुआ है, वो दोबारा पैदा होंगे कि नहीं होंगे? अब इसका उत्तर दो पार्ट में दिया जाएगा। इसका आप एक तरफा उत्तर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जिस योगी ने इस शरीर को छोड़ा है वो पैदा नहीं होगा, और जिसका क्लेश मूलक कर्माशय बचा है वो पैदा होगा। तो ऐसे कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका दो भागों में उत्तर दिया जाता है, एक भाग में उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो आप जब ये कहा कि आत्मा अकर्ता है, तो अकर्ता किस रूप में है? कि वो सीधे कोई भी कर्म नहीं करता है। कर्म क्रिया जहां भी होगी वो किस में होगी? गुणों में ही होगी, प्रकृति के विकार में होगी। शरीर से करोगे आप या तो कोई कर्म, या मन से करोगे, या वाणी से करोगे, और ये सब क्या हैं? प्रकृति के विकार हैं। लेकिन केवल प्रकृति से यदि कर्म हो तो फिर तो डेड बॉडी भी कर्म करना चाहिए, वो नहीं कर सकता है। इसलिए ये प्रकृति के विकार भी किसके माध्यम से, किसकी शक्ति से काम कर रहे हैं? आत्मा की। जब तक आत्मा है तब तक शरीर काम करेगा, मन से, बुद्धि से, शरीर से। तो इसलिए फिर उसका फल भी किसको मिलेगा? आत्मा को। तो इस रूप में तो वो कर्ता और भोक्ता है, और क्योंकि वो सीधा सीधा नहीं इनमें इन्वॉल्व होता है, इसलिए
ना वो कभी बंधन में आता है, ना वो कभी मुक्त होता है। प्रकृति के ये जो गुण हैं यही बंधन में आते हैं और यही मुक्त होते हैं, ऐसा कहा है फिर वहां पे। तो इस प्रकार से इसको समझना पड़ेगा जी। उसी बात को कह रहे हैं, यद वाचान वदते, यद वाचान अभ्युद्यते येन वाग इदम, अभ्युद्यते वाग इदम ततम। पूरा मंत्र बोलो, केनोपनिषद। येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम। यन मनसान मनुते येन मनो, अरे रुक, यन मनसान मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो वो यही तो कह रहे हैं, जो वाणी के द्वारा नहीं बोलता है बल्कि ये वाणी जिसके द्वारा बोलती है उसको तू ब्रह्म जान। नहीं, एकता नहीं कर रहे हैं। जो बात यहाँ कह रहे हैं वही वहां भी कह रहे हैं, उपनिषद में भी वही बात कह रहे हैं। आत्मा वाणी के द्वारा नहीं बोल रहा है, ये वाणी आत्मा के द्वारा बोल रही है। जिसके द्वारा ये वाणी बोल रही है उसको तू ब्रह्म जान। जिसकी तू उपासना कर रहा है वो ब्रह्म नहीं है। यन मनसा न मनुते, जो मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता, जिस ब्रह्म को मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल है। क्योंकि मन की लिमिट कितनी है? छोटी सी है। और ब्रह्म की लिमिट कितनी है? अनंत है। तो इससे कैसे नापेंगे? वाणी से उसका बखान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वाणी क्या है? प्रकृति का विकार है, गुण है एक। और ब्रह्म क्या है? गुणातीत है, वो गुण से अतीत है। तो वाणी जिसको नहीं बोल सकती है, जिसका बखान नहीं कर सकती है, बल्कि यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, जिसके द्वारा ये मन मनन करता है, जितना भी मनन करता है थोड़ा बहुत भी, तो वो किसकी शक्ति से करता है? उसकी शक्ति से करता है। जिसकी शक्ति से करता है उसको तू ब्रह्म जान। ये वाणी जितना भी थोड़ा बहुत प्रशंसा करती है, स्तुति करती है, गुणगान करती है, जितनी इसकी सामर्थ्य है, तो ये जितना भी करती है ये किसकी शक्ति से करती है? ब्रह्म की शक्ति। उसको तू ब्रह्म जान। वो ब्रह्म नहीं है जिसको तू ब्रह्म समझ के बैठा है। हम इसी को ब्रह्म समझ के बैठे हैं, वाणी को, मन को, चक्षु को, श्रोत्र को। इसमें बस यही स्पष्ट नहीं हुआ कि आत्मा की शक्ति से ये सब काम कर रहे हैं या ब्रह्म की शक्ति से काम कर रहे हैं सब? वो एक ही है, चेतन तत्व एक ही चेतन। हाँ ठीक, एक ही है। ब्रह्मांड में जो क्रियाएं हो रही हैं वो परमात्मा की शक्ति से हो रही हैं। पिंड में जो क्रियाएं हो रही हैं वो आत्मा की शक्ति से हो रही है। लेकिन पिंड में भी आत्मा के साथ ही परमात्मा भी बैठा है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा केवल ब्रह्मांड में है, पिंड में नहीं है। तो आत्मा और परमात्मा साथ साथ ही हैं पिंड में भी। आगे दे दो ये माइक, सबसे आगे दे दो बहनों को। ओम दीदी। दीदी ये 31 सूत्र वो है श्लोक, तो इसमें बोला है कि जो कोई दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत को सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। एक तो आप लोग ना हिंदी की व्याख्याएं पढ़ के फिर प्रश्न पूछते हो, तो कम से कम जो दर्शन पढ़ चुके हो आप पहले, तो संस्कृत वाले श्लोक को जरूर पढ़ा करो। ठीक। क्योंकि व्याख्याएं, हिंदी की व्याख्याएं ना, एक चीज को व्यक्ति अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं जो व्याख्याकार होते हैं, और उनका तरीका हमें समझ में नहीं आता है। बात तो वो भी वही कहते हैं, गलत तो नहीं कहते हैं,
तो पूछो, आप व्याख्या पढ़ के पूछ रही हो, पूछो क्या पूछना है। तो ये संपूर्ण कर्मों से कैसे छूट जाते हैं दीदी? हैं? जो योगी हैं, हाँ, संपूर्ण कोई कर्मों कामना नहीं होती है, कामना ही नहीं है तो फिर कर्मों से कैसे बंधेगा व्यक्ति? ये क्योंकि ये बात मैं रोज दोहराती हूँ और भगवान करेगा कभी ना कभी तो जरूर आपको समझ में आएगी कि कर्मों से छूटने की आवश्यकता नहीं है, कर्मों की आसक्ति से छूटने की आवश्यकता है। करते तो है ना कर्म, वो करते रहो, उसमें दिक्कत ही नहीं है ना। क्या बाधा आ रही है कर्म करने में? बाधा है आसक्ति की। आप कह रहे हो सब कर्मों से कैसे छूट जाते हैं? कर्मों से नहीं छूट जाते हैं, कर्मों की आसक्ति से छूट जाते हैं जो योगी होते हैं। तो यहाँ जो कहा जा रहा है कि वो सब कर्मों से छूट जाते हैं, तो यहाँ कर्मों का अर्थ भी क्या है? कर्मों की आसक्ति से छूट जाते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो कल इन्होंने बताया था कि जो मेरे इस मत को, मेरे इस विचार को, मेरे इस उपदेश को श्रद्धावान होकर के पालन करते हैं तो वो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, वो सब कर्म से छूट जाते हैं। कर्म से छूट जाते हैं मतलब कर्मासक्ति से छूट जाते हैं, कर्मों में उनकी आसक्ति नहीं रहती है। और आसक्ति ही बंधन का कारण है, कर्म बंधन का कारण नहीं है। क्योंकि कर्म यदि बंधन का कारण हो तो सबसे पहले तो परमात्मा बंधेगा, हमारा नंबर बाद में आएगा। विष्णु कर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पस्पसे, उसके कर्म देखो आप सारी सृष्टि में कैसे फैले पड़े हैं। तो सबसे ज्यादा कर्मवान कौन है? ईश्वर है, और वो तो कर्म छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि सृष्टि किससे चल रही है? ईश्वर से चल रही है। तो सबसे पहले तो वो ही बंधना चाहिए। फिर तो कर्म नहीं बांधते हैं, कर्मों की आसक्ति बांधती है, कर्म नहीं बांधते हैं। ये तो एतद अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठति में मतम, और जो हमेशा निंदा करने में ही लगे रहते हैं और मेरे इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं, वे सर्व ज्ञान विमूढ़ाः, सब प्रकार के ज्ञानों के लिए क्या है? वो मूढ़ हैं वो लोग। ऐसे मूढ़ तान नष्टान अचेतस विद्धिः, उनके सारे कर्म, उनकी सारी चेतना नष्ट हो गई, ऐसा तू जान। तान नष्टान अचेतसः, उनके सारे ज्ञान नष्ट हो गई, कर्म नहीं ज्ञान, उनके सब ज्ञान विज्ञान सारा नष्ट हो गया, क्योंकि वो मेरी बात सुनते ही नहीं है। तो वो तो उनका तो नाश होगा। नष्टान, उनका नाश हुआ जान तू। नष्टान विद्धि अचेतसः, वो जो मूढ़ आत्मा है, अज्ञानी आत्मा है। तो आगे फिर और बता रहे हैं। तो कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर योगेश्वर भगवान कृष्ण कि भाई तू मेरी बात को मान ले, तेरे को नहीं पता है ना ठीक ठीक, तेरे को तो ज्ञान नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मेरी बात मानेगा तो बच जाएगा। और मेरी बात का उल्लंघन करके यदि तू अपनी मनमर्जी करेगा तो जो मेरी बात को, मेरे मत को नहीं मानते हैं उनको तू नष्ट हुआ समझ ले, तू नष्ट हो जाएगा, ऐसे कह रहे हैं। तो वो थोड़ा सा डर गया बेचारा। और एक बात कह रहे हैं उसको, बोले और सुन। तो फिर आगे कह रहे हैं सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः
परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिः ज्ञानवान् अपि। अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन एक बात और सुन, स्वस्या प्रकृतिः चेष्टते ज्ञानवान् अपि। स्वस्या प्रकृति सदृशम, अपनी प्रकृति के समान ही चेष्टाएं करते हैं। कौन? ज्ञानवान अपि, जो ज्ञानवान लोग हैं वो। ये सुमित जी नहीं आए आज? नहीं आए? और ये गौरांग देव जी, इसके बाद बुलाना इनको। ये कह रहे हैं स्वस्या प्रकृतेः सदृशम चेष्टते, अपनी प्रकृति के समान ही, जैसी जिसकी प्रकृति है। यहाँ प्रकृति का मतलब है जो स्वभाव आदतें हमने बना ली हैं वो। एक ही जन्म में नहीं, पीछे के जन्मों से भी वही प्रवाह चला आ रहा है हमारा। तो किसी की प्रकृति होती है जो प्रकृति से ही कैसे होते हैं, ब्राह्मण प्रकृति के लोग होते हैं, तो उनको पढ़ना पढ़ाना, उपदेश करना, उपदेश सुनना, दान लेना, दान देना, ऐसी ऐसी चीजें उनके स्वभाव में ही होती हैं। वो किसी भी कुल में पैदा हुए हों, जरूरी नहीं हो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हों, जन्म से इस शरीर में पीछे से जो संस्कार उन्होंने बनाए हैं, जो लेके आए हैं। कुछ होते हैं कि जो स्वभाव से ही क्षत्रिय प्रवृत्ति के होते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि जन्म तो ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया, लेकिन वृत्ति कैसी है, न्याय के लिए लड़ने की, पराक्रम की, पुरुषार्थ की, मेहनत करने की, तो उनकी प्रकृति क्षत्रिय प्रवृत्ति है। कुछ फिर ऐसे लोग होते हैं कि जिनका दिमाग व्यापार आदि वाणिज्य में ज्यादा चलता है, तो भले ही वो किसी भी कुल में जन्म से पैदा हुए हों, तो वो ही उनकी प्रकृति, वो पीछे से वही संस्कार लेके आ रहे हैं, अनेक जन्मों में वही सब करते रहे हैं। वो इस बार इस शरीर का जन्म चाहे किसी भी कुल में हुआ हो। कुछ लोग होते हैं स्वभाव से ही सेवा परायण होते हैं, तो कुछ कुछ ब्राह्मण कुल में पैदा होके भी ऐसे विनम्र प्रकृति के होते हैं। गीता में सेवा करने वाले की बहुत महिमा, उसको बहुत श्रेष्ठ माना है, उसको निम्न नहीं माना है। सेवा करना, सेवा धर्म परम गहनो, इस धरती के ऊपर यदि कोई सबसे कठिन कोई काम है वो सेवा है। बाकी के सब काम सरल हैं इसकी अपेक्षा, सेवा की अपेक्षा। क्यों कठिन है सेवा? सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य, योगिनाम अपि अगम्य, योगियों के लिए भी वो बड़ी मुश्किल से जानने योग्य है सेवा धर्म। क्यों? उसमें दिक्कत ये आती है, मौनान्मूकः प्रवचन पटु जाटुलो जल्पको वा धृष्टः पार्श्वे भवति च वसन् दूरतश्चाप्रगल्भः शान्त्याभीरुः यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्य। मौनान्मूकः, यदि चुप चुप रह के सेवा करता है, बोले पता नहीं गूंगा है क्या, कभी बोलता ही नहीं है, इसकी वाणी है कि नहीं है पता नहीं। हमारे कार्यालय में अर्पिता जी सेवा करती हैं, मैं उसको फोन करती हूँ तो इतनी धीरे बोलती है, वो मेरे को भी नहीं सुनता, तो मैं कई बार बोलती हूँ तो गूंगी है क्या। मौनान्मूकः प्रवचन पटु, ज्यादा बोलता है तो आ जा ही नहीं हमारी वो बहन देव साधना जी, ज्यादा बोले तो बोले चुप ही नहीं होता है, बोलता ही रहता है। मौनान्मूकः प्रवचन पटु चाटुलो जल्पकोहा, ये जल्पक है, जल्पक माने बहुत बोलने वाला है, और ये बहुत चाटुकारिता करता रहता है, अपने बॉस के पास आके ना उसको मीठी मीठी बातें सुनाता ही रहता है, बोलता ही रहता है। तो ये उस पे दोष लगता है, बोलने पर, ना बोलने पे गूंगा है क्या, ये दोष लगता है।
यदि पास रहता है, हमेशा स्वामी के सामने रहता है, तो कहते हैं धृष्ट है। धृष्टः पार्श्वे भवति च वसन। यदि पास में रहता है तो क्या कहते हैं? धृष्ट है। ना खाने देता है, ना बात करने देता है किसी से, ना सोने देता है। जब देखो छाती पे खड़ा रहता है, दूर जाता ही नहीं है। धृष्टः पार्श्वे भवति च वसन दूरतश्चा प्रगल्भः। यदि दूर दूर रहता है तो बोले पता नहीं किस कुल का है, कभी पास फटकता ही नहीं है कि भाई मेरे को क्या आवश्यकता है, कभी तो आकर के पूछ ले, पास ही नहीं आता है। सेवा करने के लिए तो लगा है। शांत्या भीरुहु। यदि शांत रहता है तो बोले बड़ा डरपोक है, कोई पराक्रम नाम की चीज ही नहीं है इसमें, पता नहीं कब कहाँ मरवा देगा। शांत्या भीरुहु। यदि न सहते, और यदि सहन नहीं करता है, कोई भी बात बोला तो एक्शन का तुरंत रिएक्शन कर देता है, तो फिर कहेंगे शांत्या भीरु यदि न सहते प्रायशो ना भी जाता। बोल किसी कुलीन घर का नहीं है, सुनने का स्वभाव ही नहीं है। कोई शब्द बोलते ही तुरंत उसका उल्टा उत्तर देता है, सुनने की आदत ही नहीं है, तो किसी अच्छे खानदान का कुलीन घर का बालक नहीं है। तो ये कहा कि भैया करे तो क्या करे? सेवा धर्मः परम गहनो। सेवा करना सबसे कठिन है। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अपि अगम्य। योगियों के लिए भी, माने सामान्य व्यक्ति तो क्या जानेंगे सेवा के रहस्य को, योगियों के लिए भी जानना अगम्य है। गम्य मतलब आसानी से जानने योग्य, अगम्य मतलब कठिनाई से जानने योग्य। तो मैं बता रही थी कि कुछ लोग जो हैं वो प्रकृति से ही सेवा परायण होते हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो वो ब्राह्मण कुल में पैदा होके भी ऐसी प्रकृति के लोग मिलेंगे, क्षत्रिय कुल में भी होके मिलेंगे, दूसरे वैश्यादि कुलों में मिलके भी, शूद्र कुल में भी, कहीं भी मिलेगा वो व्यक्ति। पीछे से वो अपने संस्कार बना के ला रहा है, तो पीछे से जो बना के ला रहा है और इस जन्म में भी जो कर रहा है उसको यहाँ पर प्रकृति कहा है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? कह रहे हैं स्वस्या प्रकृतेः, अपनी प्रकृति के सदृशम, समान, अपनी प्रकृति के समान, अपनी प्रकृति के अनुसार। ज्ञानवान अपि चेष्टते। ज्ञानी लोग भी जो चेष्टाएं करते हैं वो किसके अनुसार करते हैं? प्रकृति के अनुसार। जैसा जिसका स्वभाव है वो स्वभाव उनसे वैसा ही करवाता है, तो वो अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टाएं करते हैं। इसलिए कहा प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सारे जो प्राणी हैं, भूतानि मतलब प्राणी, वो प्रकृतिम यान्ति, अपनी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं। जो उनका स्वभाव आदि है ना, उसके अनुसार ही वो चेष्टा करते हैं। निग्रह किम करिष्यति, बहुत कंट्रोल करके रखते हैं। जो ज्यादा बोलने वाले हैं ना, तो उनको हम बोलते हैं कि उस समय नहीं बोलना, उस समय नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही बोलना, और मौका आते ही वो वही करते हैं जो उनको करना होता है। तो निग्रह क्या करेगा? उसको कितना भी बंद कर दो, तो ऐसी ऐसी कहानियां भी बना रखी हैं, तो उसको लोक कर दिया उनको, तो अंदर से भी बोल रहे हैं। फिर तो कोई तुतला के बोलती थी दो बहनें, तो उनके पिता ने कहा कि देखो घर में जब वो अतिथि आएंगे मेरे मित्र, तो उस समय तुम्हें बोलना नहीं है। तो फिर वो बोले कि ठीक है, पर उनको लगा कि ये तो मानेंगे नहीं, तो उनको लॉक कर दिया दोनों बहनों को कमरे में। और जब वो खाने लगे खाना, उनके मित्र खाने लगे, तो उन्होंने कहा कि दाल किसने बनाई थी? तो वो अंदर से बोले क्या चरचरी है क्या, मतलब मिर्ची है क्या उसमें? तो उनको बोलना जरूर है। अब ये इसके पिता, वो बोले अंदर कौन है, उनको बाहर निकालो। इसने कहा बाहर निकाल दिया तो पूरा खतरा ही हो जाएगा, तो अंदर तो खतरा बैठा है। उसने सोचा कि अंदर रखा तो और ज्यादा खतरा है। तो मतलब ये प्रकृतिम यान्ति भूतानि, व्यक्ति खुद चाहे तो स्वभाव को बदल सकता है, ये तो पक्का है। क्योंकि यदि हम ये मान लें कि स्वभाव बदलता ही नहीं है कभी, तो फिर तो ये मोक्ष आदि और सारी जो साधनाएं हैं ये सारी व्यर्थ हो जाएंगी।
तो कोई भी व्यक्ति फिर तो चेंज हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा नहीं है। और बचपन में जल्दी चेंज होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी इस जन्म में उसने पहचाना नहीं है, वो स्वभाव जो उसका पीछे से आया है वो अभी प्रसुप्त है। जैसे कोई बीज बोते हैं ना हम, जैसे सूल का, कांटे का कोई बीज बोया हमने, और अब हमें पता है कि इसके ऊपर शूल ही आएंगे और वो बहुत तंग करेंगे। तो जब वो पूरा बड़ा पेड़ हो जाएगा तब तो उसको उखाड़ना हाथ से नामुमकिन है। लेकिन अभी अभी तो वो उगा ही है, तो यद्यपि उसमें वो सारे गुण हैं, लेकिन अभी आप उसको ऐसे हाथ से भी उखाड़ सकते हैं, क्योंकि वो सारे गुण अभी उसमें अभिव्यक्त नहीं हुए, प्रसुप्त अवस्था में हैं। तो छोटे बच्चे में पिछले जन्म के सारे गुण हैं, जो भी हैं, अच्छे या बुरे, लेकिन अभी क्योंकि वो प्रसुप्त अवस्था में अभिव्यक्त नहीं हुए हैं, तो इस समय हम अपने अच्छे वाले डाल करके उसके जो भी थे पीछे के अच्छे थे तो उसमें ये अच्छे ऐड हो जाएंगे, और यदि पीछे के बुरे थे तो उनको हम दबा सकते हैं, वो नीचे दब जाएंगे बहुत काल के लिए।